कॉमर्स मतलब द यूनिक अचीवर्स। Hello friends, welcome to my YouTube channel The Unique Achievers. On this channel I'll be sharing videos related to BCom. Today I have come up with chapter 1 of business law, that is business law and overview. In this chapter we are going to study about business law, scope of Indian mercantile law, sources of Indian mercantile law, need of knowledge of mercantile law. Let's get start with introduction. आज के एनवायरनमेंट में पीसफुली रहने के लिए कॉमन मैन को बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं और वो रूल्स और रेगुलेशंस बहुत सारे ऑब्लिगेशंस और राइट्स से मिलकर बने होते हैं। उन राइट्स और ऑब्लिगेशंस को प्रोटेक्ट और फुलफिल करने के लिए हर एक कंट्री की गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स बनाती है जिसको कि हम लॉ ऑफ लैंड कहते हैं। अब बात आती है बिजनेस लॉ की कि बिजनेस लॉ क्या होता है, क्यों ज़रूरी है। जो रूल्स किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, किसी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी प्रोफेशन को चलाने के लिए हम फॉलो करते हैं उसको हम बिजनेस लॉ कहते हैं। बिजनेस लॉ को हम कमर्शियल लॉ और मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं। यह लॉज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, रूल्स और रेगुलेशन से मिलकर बने होते हैं जो किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को गवर्न करने में काम आते हैं। इंडिया में बिजनेस लॉ को डिस्टिंग्विश करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है किसी अदर लॉ से बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डिस्टिंक्ट एंड प्रिसाइज डेफिनेशन। हम ये कह सकते हैं कि मर्केंटाइल लॉ वो लॉ होता है जिसके कि रूल्स और रेगुलेशंस डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं बिजनेस या किसी कमर्शियल एक्टिविटी से। एंड इट इज़ ऑल्सो सेड बाय सेन एंड मित्रा दैट पार्ट ऑफ लॉ विच रेगुलेट्स द ट्रांजेक्शन ऑफ द मर्केंटाइल कम्युनिटी इज कॉल्ड कमर्शियल और मर्केंटाइल लॉ। इट मीन्स लॉ का वो पार्ट जो किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को रेगुलेट करता है किसी भी बिजनेस कम्युनिटी की, उसको हम मर्केंटाइल लॉ या कमर्शियल लॉ कहते हैं। अब बात आती है स्कोप की कि इंडियन मर्केंटाइल लॉ का स्कोप कैसा है। अगर देखा जाए आज के प्रेजेंट सिनेरियो में तो सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी के लिए ही ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लॉज और रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करे। जितना बिजनेस एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है उतना ही हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है लॉज को फॉलो करना। जैसे हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जितना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल है बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए उतना ही एप्लीकेबल नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए भी है। ये नोट करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे बिजनेस बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करता है वैसे ही कॉमन मैन भी अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हम किसी रेल या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो उस टाइम हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वहाँ पे हमें रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे हमें कितना लगेज लेके जाना है, कितना वेटेज होना चाहिए, उसकी एक बाउंडेशन होती है। अगर देखा जाए तो इंडियन मर्केंटाइल लॉ का बहुत वाइड स्कोप है और ये इंक्लूड करता है गुड्स रिलेट कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कंपनीज, इंसॉल्वेंसी, इंश्योरेंस, कैरेज ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। गवर्नमेंट बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है किसी भी बिजनेस एक्टिविटी को स्मूथली रन करने के लिए और इसके अंडर कुछ लॉज आते हैं, कुछ एक्ट्स आते हैं विच आर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, कैरियर्स एंड कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट, कमर्शियल सिक्योरिटीज एक्ट, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट, आर्टिफिशियल एक्ट। Thank you so much and I'll see you in next video.